हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और अगर नहीं है तो कोई अगर तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम देखेंगे कि जो आपको खुश रहने की नहीं देता है, नहीं देती है, नहीं देते हैं, क्या रीजन क्या है। क्या आप भी अपने हेटर से परेशान हैं, अपने नफरत करने वाले से परेशान है? क्या आप भी किसी कार्मिक को फेस कर रहे हैं, या किसी भी रीजन से आपके लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आ रहा है, कार्मिक हो, सोल पर्पस हो, जो भी रीजन हो, तो देखेंगे। कुछ तो आप लोग अवेकन भी होंगे, कुछ कार्मा के बारे में आप लोगों को पता भी चलेगा। तो सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी। परमात्मा आप लोगों को बहुत बहुत खुशियां दे, सुख शांति दे, विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरे। परमात्मा मालिक वो सब कुछ अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करे जिसके कि आप हकदार हैं, कोई हेटर्स ना छीन पाए। और पिछले जन्म का कोई लेन देन है तो खूब अच्छा से आराम से खुशी खुशी आप लोग चुकता करें, करने की क्षमता परमात्मा आपको दे, अंडरस्टैंडिंग दे, समझदारी दे, और कॉपरेशन की भावना दे, है ना। और किसी अवेकन होके जाएं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि इस दुनिया में धन दौलत रुपया पैसा प्रॉपर्टी रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं। अगर अभी तक अवेकन नहीं है तो परमात्मा बस इतना ही कृपा करे सब कोई पे कि थोड़ा आत्मा, थोड़ा सोल जो है अवेकन हो, जो जहाँ पे जितना अवेकन हो सकते हैं, और आपको खुद से इंट्रोडक्शन हो जाए, खुद की समझ जाएं आप लोगों को अपनी वैल्यू कर पाएं। ठीक है, तो थैंक यू गणेशा जी सबको ये ब्लेसिंग देने के लिए। और अब आते हैं हम रीडिंग पे। तो क्या ये कार्मा रीडिंग है? तो क्या आप परेशान हैं किसी चीज से? तो देखते हैं कि गणेश जी जो है क्या कुछ दे रहे हैं ब्लेसिंग के तौर पे, क्या कुछ देंगे। कार्मिक लाइफ में क्या चल रहा है बताइए गणेश जी, क्या चल रहा है बताइए। जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 जो भी कार्मा देखने के लिए आए हैं, उनके जो हेटर्स हैं, उनके जो नफरत करने वाले हैं, उनसे जो बेवजह की दुश्मनी निभा रहे हैं, बेवजह का उनको चढ़े जा रहे हैं, उनकी खुशियां, सुख शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की, मन की शांति छीन के जा रहे हैं। परमात्मा बने बैठे हैं, भगवान बने बैठे हैं, और सोचते हैं अपने आप को भगवान से, परमात्मा से, यूनिवर्स से कम नहीं मांगते हैं। दूसरे की जिंदगी का लेखनी ब्रह्मा जी बने बैठे हैं। बताइए ऐसे लोगों का लाइफ में क्या कुछ चल रहा है जो दूसरे का लाइफ लिखते हैं। 3 कार्ड आ चुका। सबसे पहले ये लोग जो हैं, इनके लाइफ में कमिटमेंट, अगर तो इन्होंने आपसे आपके कमिटमेंट से भागे हैं तो इनको काफ़ी मतलब भारी भरकम चुकता करना पड़ रहा है। इनको जो है इनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं निभा रहा है, तो इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट नहीं निभाई, इनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं। ये आपकी नकल करते थे, आपका तमाशा बनाते थे, आपका जो भी लोग तमाशा बनाए थे आपके हेटर्स, इस वक्त जो है उनके लाइफ में तमाशा हेटर्स बनते हुए, जो आपके इमोशन से खेले हैं, जो आपको चीज़ें देकर छीन लेते थे, ले लेते थे इमोशन से। जैसे कोई चीज़ आपको अच्छा है, ले गए, दिखाएं, किए, और उसके बाद छीन लिए। जैसे आपको मान लो गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, तो गाड़ी अगर आपने परमात्मा से मांगी थी, यूनिवर्स से मांगे थे, डिवाइन से मांगे थे, तो उनको देना पड़ेगा। लेंगे, खरीदेंगे, चलाने सीखा, मेहनत आपने किया, सब किया, लेकिन छीनना, छीन लेना, उससे महरूम कर देना। किसी भी ब्लैक मैजिक तंत्रा मंत्रा यहाँ पे आ रहा है, किसी भी तरह का एनर्जी अगर इन्होंने मिसयूज किया है, किसी भी तरह का आपको डोमिनेशन में डाले हैं। क्योंकि ये कार्ड देख ली तो मुझे लेना पड़ेगा, ये तो मेरा सबसे, ये भी आ रहा है तो ये भी लेना पड़ेगा। तो डोमिनेशन, यहाँ अगर आपको डोमिनेट किए हैं तो इस वक्त जो है इनको इनके मान सम्मान को खतरा पहुंच रहा है। इनका लोग बहुत ही मिमिक्री कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। ये जो थे अपने कदमों पे सबको झुका के रखना चाहते थे, इस वक्त जो है देखिए पानी तक को, इनको पानी पीने के लिए भी इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी क्या है, इतना पानी है, पानी पूरा ढूंढ लिया। आपने कहानी पढ़ी होगी थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। तो यहाँ पे पानी को पूरा कंकड़ डाल के पानी पीने के लिए इतना कंकड़ जमा करना, लाना, मेहनत करना। तो जो मेहनत कश नहीं थे, जो भागते थे, आपसे ज़्यादा काम करवाते थे, आपका काम करवा के आपको उसका फल नहीं देते थे, अपने उसका ये लेते थे, क्या बोलते हैं, अपना हक साबित करते थे कि ये सब मेरा है, मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। मतलब मैं लेडीज हूँ तो ऐसे बोलूँगी, आप लोग जेंडर अपने हिसाब से ले लें। तो जो लोग भी आपका हक मारे हैं, आपका हक आपको नहीं दिए हैं, और सोचते थे जो भी है उनकी वजह से है, इस वक्त जो है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में है। तो जहाँ जो आपको कष्ट देना चाहते थे, इसीलिए कहते हैं कर्मा जो है लौट के आता है। जब हमेशा आप लोग अब समझ गए होंगे, हमेशा अच्छे कर्म कीजिएगा। जहाँ कहीं भी आपको गुस्सा आए, परमात्मा पे सरेंडर कीजिए।
कीजिए, बोलिए परमात्मा मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो। जाते जाते बेवजह का कर्मा आप लोग क्रिएट मत करना, कर्मा मत बोलना कि हम कर्मा क्रिएट ना करें, क्योंकि कर्मा देखो जब लेना होता है तो कितना भारी होता है। तो इसीलिए देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है। जो जिनके भी अगर ये इन्फ्लुएंस में आए थे, देखो ये स्मोकिंग करता हुआ देख रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, थर्ड पार्टी भी आ रहा है गाइज, बॉटल भी यहाँ रखा हुआ है, तो किसी भी तरह का थर्ड पार्टी में आके जो भी इन्होंने मौज मस्ती जो भी किए हैं, इन्होंने अपनी ग्रोथ को रोकी है और गलत हाथों पे चढ़ गए हैं। जो भी आपके हेटर्स है, जो भी आपके साथ गलत किए हैं, ये अभी अपने कार्मिक को, बड़े वाले कार्मिक के चक्कर में पड़ गए हैं और उनकी नकल करना, उनके बातों पे आना, ये करना, ये जो है इनका जो है ग्रोथ जो है नीचे आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका ग्रोथ रोका था, आपका उन्नति तरक्की रोके थे, आपका अबंडेंस रोके थे, इसीलिए जो है इनका अबंडेंस जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और बताइए, और बताइए, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज, एक कार्ड और दे दीजिए कि और क्या कुछ है। काफी इनको कुछ भी चीज के लिए, जो भी चीज आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ रोके थे, इतना ज्यादा मतलब रेजिस्ट करना पड़ रहा है इनको, इतना ज्यादा। जैसे ये मान लो हवा इधर से आ रही है, इसको इनको उड़ के उधर जाना है, कितना मेहनत लगेगी, ऑपोजिट पता है, विपरीत दिशा में जाना। तो हवा के साथ चलो तो इजीली चल जाते हैं, गो विथ फ्लो, और अगेंस्ट चलो तो इनके अगेंस्ट अभी पूरी दुनिया हो गई है। जो ये करना चाहते हैं बिल्कुल इनको बहुत, तो जो आपके लाइफ में दिए थे, आपका ये रोके थे उन्नति तरक्की ग्रोथ, वो ये सब चीज़ें जो है इस वक्त इनको काफ़ी जो है फेस करना पड़ रहा है। अब आते हैं नंबर की बात, 8 नंबर, 30, 36, 16, 26, 23, 25 एंड 40। ओके, तो ये है आपके नंबर्स, कुछ जिनको जैसा लगे आप ले लीजिएगा। और हो सकता है कि इनको कहीं से, जहाँ कहीं भी थे, इनका विस्थापन है ना, जहाँ कहीं भी है इनको वो जगह छोड़ के जा सकते हैं। अगर अच्छी जगह पे थे तो इनका जो ग्रोथ है नीचे आ रहा है। मेरे को जो मैसेजेज आ रहे हैं वो बता रही हूँ कि इनका जो ग्रोथ है, मान लो अगर टावर में रहते थे, किसी हाई रेज बिल्डिंग में रहते थे, हाई राइज में, तो वहाँ से नीचे आएंगे। अगर लो में रहते थे तो और नीचे, मतलब अगर 3 BHK में थे तो 2 BHK, 2 BHK में थे तो 1 BHK, 1 BHK में थे तो अभी मतलब ऐसा आ रहा है कि इस वक्त जो है काफ़ी इनको वहाँ से नीचे आना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपकी टांग बहुत खींचे हैं, आपका डेवलपमेंट बहुत रोके थे। इसीलिए कहते हैं जो खींचते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये पर्सन काफ़ी अपने कार्मिक को फेस कर रहे हैं, और एक को नहीं फेस कर रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक जो हैं फेस कर रहे हैं इनको। किसी सोल, अगर आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ रोके थे, इस वक्त जो है परमात्मा इनसे बहुत नाराज चल रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है। परमात्मा जो है, इनको इंट्यूशन आया था, इन्होंने इल्यूजन समझ के यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये लोग, बहुत भारी भरकम का मतलब होते हैं एग्जाम्स, कोई ऐसा सोलमेट नहीं, डोंट सोलमेट, यहाँ पे कोई कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन का आ रहा है, सोलमेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। लो एंड हाई वाइब्रेशनल लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि जो लोग भी थे ट्विन फ्लेम में और बहुत हैवी कार्मिक में, इस वक्त जो है उनको अपना कार्मा चुकता हुआ या बढ़ा दिए थे इन्होंने। कार्मा अगर पूरा भी हो गया था तो ये कंटिन्यू किए थे। जब ये कंटिन्यू किए थे, आपका लेन देन हिसाब किताब चुकता हो गया था, फिर भी ये नहीं मान रहे थे, तो परमात्मा जो है इनको आया था, वार्निंग आया था कि आप सुधर जाओ, अब आगे मत करो, वरना इसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरह का पावर पोस्ट पोजीशन में थे तो उसका इन्होंने मिसयूज किया है। देखो बहुत सारे ऑप्शंस थे, मिसयूज किया, इनको डर नहीं लगता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरे की किस्मत लिखने की क्षमता रखते हैं, पावरफुल व्यक्ति हो सकते हैं। तो बताइए उस हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, जो व्यूवर्स के लाइफ की ऐसी की तैसी किए हैं, जो व्यूवर्स के लाइफ के ऐसी की तैसी किए हैं, क्या चल रहा है। जेलसी फैक्टर है, आप उन्नति तरक्की ग्रोथ पे जा रहे हैं, आपने एक बाड़ खड़ा कर दी, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप उनको लकी चार्म लग रहे हैं, जब आप उनके साथ थे उनके काम बनते थे। अब जो है उनका जो ग्रोथ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब जो है आपको बहुत ही निकम्मा, निठल्ला और ऐसे समझते थे, तो अब जो है आपकी वैल्यू, हो सकता है आपका कलर ऐसा हो सकता है आपके बाल थोड़े करली टाइप के हो या कलर डार्क हो, तो कुछ ही भी तरह का ऐसा कुछ भी चीज़ था तो उससे उनको हेट्रेट था। बट आप अबंडेंट थे, आप अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए थे, तो इस तरह से उनको अब लग रहा है कि यार इससे क्या होता है। जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे अब उनको डर लग रहा है,
कि आप उनके लाइफ से निकल गए तो अबंडेंस जो दिखाई थी ना, अबंडेंस निकल जाएगा। डरे डरे सहमे सहमे से हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं। दी हैंगमैन डिवाइन नहीं चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप चाहते थे कि रिलेशन ठीक रहे, जो भी कार्मिक से ट्विन फ्लेम जो भी हैं या ऐसे वैसे जो भी हैं, जब आप चाहते थे कि उनके साथ रिश्ता ठीक रहे, तब उन्होंने रिश्ता नहीं बनाया। अब जो है आप अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उन्नति तरक्की की तरफ ध्यान दे रहे हैं, परमात्मा जो है उनको उल्टा लटका दिए हैं। उनके साथ चीटिंग हुआ है, जो चीटिंग आपके साथ किए थे, मतलब अब वो कार्मिक को फेस कर रहे हैं। अब जो है अपने कार्मिक के पास गए थे, पहले आपका हिसाब किताब लेन देन किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ है, अब उनको उनके बाप से मिल गए हैं। अब चीजें देखिए आपके सामने रुक गई है, चीजें जो है रुक गई है बिल्कुल। बिजनेस है, जॉब है, कैरियर है, कहीं भी है स्थिति थम गई है। इनके साथ कोई चीटिंग हुआ है, बोलते कुछ और है लोग, करते कुछ और है। तो आपके साथ ऐसे करते थे, पहले लोग इनके पीछे आते थे, अब ये लोगों के पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? कार्मिक जो है इनको मिल चुके हैं। इनका जो घमंड था, अहंकार था, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान इज्जत कुछ भी प्रोवाइड नहीं। बार बार ये कार्ड ये कार्ड ये कार्ड, चलो मैं जब ऐसे आएगा तब लेंगे। तो जब भी यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, जो आपको बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट किए थे, मान सम्मान, आप देखने में मोटे हो, देखने में पतले हो, बॉडी शेमिंग किए होंगे, कलर शेमिंग किए होंगे, किसी भी तरह का पेट निकला है तो हाथ ऐसा है तो पैर ऐसा है, मूड ठीक नहीं था ना, आपके तरफ उनका ध्यान नहीं था। जजमेंट आ गया है तो जो आपके साथ करते थे अब लोग उनको भी वही चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए बोझ बन गया है उनके लाइफ में, काफ़ी बोझ तले जिंदगी जी रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जिस ऊंचाई पे गए थे वहां से अब उनका स्लो डाउन देखिए कैसा, आप निकल जाएंगे स्लो डाउन, वहां से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हाथ टुकड़े टुकड़े मतलब हो गया है, तलवार पे तलवार घुसे जा रहे हैं। तो जो आपके घुसाए थे, जजमेंट आने से चीज़ें चेंज हो गई है, टर्न हो गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून वाली सिनारियो आ गई है। और खैर व्हील ऑफ फॉर्चून वाली सिनारियो नहीं आ गई, जैसे आपको रोक दिए थे अपनों से मिलने के लिए, जहां आपके फ्रेंड सर्कल जो भी चीज़ें से आपको दूर किए थे, छीने थे, खुशियों से दूर किए थे, पावर पोस्ट पोजिशन, पढ़ाई लिखाई, किसी भी तरह का चीज़ें छीने हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव को कलेक्टिव से तरह देखें, तो जिनके लाइफ में जो हुआ है आपको पता है क्या क्या छीने हैं, तो उसी हिसाब से उनके लाइफ में ये सारी चीजें जो है जा रही है और बैडली जा रही है, फेस नहीं कर पा रहे हैं, इतना सारा एक साथ जा रही है। देखिए क्या हाल हो चुका है, पहले से ही जख्म है, वो जख्म भरा नहीं कि और जख्म मिल रहे हैं। ठीक है, और यूनिवर्स जो है वे कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस कंडीशन में नहीं है। डिवाइन जो है इस वक्त बहुत नाराज है वो आपके हेटर्स से। ठीक है, और बता दीजिए कैसे कैसे हेटर्स है वो भी देख लेंगे हम। तो देखिए यहाँ फिर से वही आ रहा है, आप जो है बाउंड्रीज क्रिएट कर लिए हैं, आपको परमात्मा ने नॉलेज दे दिए हैं, डाउनलोड्स आए हैं कि इससे दूर रहो, उनकी कुछ सच्चाई कुछ दिखाए हैं आपको, जिससे आपको पता चला है कि अच्छा यही बंदा यही बंदी मेरा हेटर्स है। आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और जब आप उनसे दूर हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, तब लग रहा है कि यार आप तो उनके लकी चार्म थे, आप तो बहुत ज़्यादा पैसे पकड़ने वाले थे, बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को खाली मेरा मेरा अहम बहुत ज़्यादा था, घमंड बहुत ज़्यादा था। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून में बोल रही थी ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून का सिनारियो आ रहा है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून समय बदल चुका है, आपके हाथ में पावर आ चुका है, उनके हाथ से निकल गया है। तो जितने भी हेटर्स हैं, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं। देखिए होता क्या है, ऐसे ही व्यक्ति को लाया जाता है जो बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज हो, अड़ोसी पड़ोसी से आप कट लेंगे, किसी और से कट लेंगे, बच्चे हैं तो कैसे कटेंगे, लवर्स है, लव वन है, पार्टनर है तो कैसे कटेंगे, बॉस है, कहीं पे परमानेंट जॉब है तब कैसे कटेंगे, तो अगर कुछ प्रॉपर्टी का फैमिली मेंबर से ब्लड रिलेशन है तो कैसे कटेंगे। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, तो जिनको जैसे रेजोनेट करे लीजिएगा। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, जबरदस्ती अपने ऊपर ना लें और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है रीडिंग बुक कर लें, किनके साथ भी बुक करें जहां आप कंफर्टेबल हैं। तो देखते हैं और क्या कुछ आ रहा है। तो समय जो आपके हाथ में आया है, तो उनके हाथ में जगलिंग आ गई है, चीज़ों को बहुत मैनेज करना पड़ रहा है, फिर भी चीज़ें नहीं सुधर रही, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि किसी को पता नहीं चले कि उनका बुरा समय शुरू हो गया है। लेकिन जैसे आप शुरू में छुपाते थे, अब वो छुपा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिवाइन जो है ना बहुत नाराज है। फिर आया ये जब आएगा तभी लेंगे। ठीक है, आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जोडियक साइन की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून सारे जोडियक साइन हो चुके हैं। फिर भी मैं बताऊं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ज़्यादा ही आ गया है। ठीक है,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो यहाँ पे अगर कोई मिसिंग है तो एरीज लियो सजिटेरियस मिसिंग है। और बताइए एक और कार्ड दे दीजिए क्या है। बट यहाँ पे काफ़ी जो है आपको आपके जादू को समझ पा रहे हैं। आपका डार्क कलर पे यहाँ आज कलर पता नहीं क्यों आ रहा है, क्या पता आपका कलर डार्क था या उनको अंदर से हेट्रेड था डार्क कलर से, कुछ भी ऐसा चीज़, जो भी चीज़ें ये सुधारना चाह रहे हैं, जो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, सब इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आज तक आपके ऊपर किए हैं, चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, कोई भी चीज़ अब इनके ऊपर रिटर्न जा रहा है, चीज़ें जा रही है। अब जो है कहीं भी ना आपके साथ इनका संपर्क रहा, ना ही जिनके पास आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी है ना उनके साथ रहा। यहाँ भी चेजर वाले मोड पे है, वहाँ भी चेजर वाले मोड पे है। पहले आप भी इनके पीछे आते थे, थर्ड पार्टी भी, और भी जो लोग थे इनके पीछे आते थे। अब सारे लोग इनसे दूर जा रहे हैं क्योंकि एक नेगेटिव आ ही गया बॉटम ऑफ द डेक। एरीज लियो सजिटेरियस देखें, मैंने बीच में डालो, कहीं डालो, जिसको आना है आ जाता है। तो एरीज लियो सजिटेरियस भी आ चुका है यहाँ पे। तो 12 का 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ भी नंबर है, चलो क्या ही करोगे उतना नंबर लेकर। तो 13, 12, 12 एंड 13, 11, 5, 11, 12, 5, 23, 10 एक सर्कल आप लोगों का पूरा हुआ है, 2 एंड 1 ये नंबर्स है कुछ, एंड 7 है ना, ये कुछ नंबर्स है। तो आपके हेटर्स दुखी आत्मा, परेशान होते हुए, कष्ट में अपने आप को देखते हुए, दुखी होते हुए और बहुत ही ज़्यादा जो है रोते हुए, बेचैन होते हुए, ऐसी एनर्जी आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ से देखते हैं, यहाँ हेटर के लिए कुछ मैसेजेज हैं क्या। परमपिता परमेश्वर बताइए मालिक, यहाँ कुछ है क्या यहाँ से। तो देखिए, आप लोग अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए, नहीं किए हैं तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है जो मैसेजेज आते हैं ये यहाँ के सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के लिए आते हैं। आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी एनर्जी आएगी, अदरवाइज आप दूसरों की एनर्जी देखेंगे, मैच करती है तो अच्छी बात है भाई। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स परमात्मा जो भी यहाँ तक आए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं। प्लीज़ बताइए क्या कुछ मैसेजेज है। जिनको जितना रेजोनेट करे प्लीज़ गाइज उतना ही लेना। आप लोग खुश रहना हमेशा, है ना, दुखी मत होना। ये आ रहा है पता नहीं क्यों। तो आई हैव बिग ईगो, तो ईगो था, घमंड था, अहंकार था, पावर पोस्ट पोजीशन का, तो वही अब उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसका जो नशा था ना उतर रहा है। आई कंपेयर यू विद मी एज वेल एज अदर्स। तो हमेशा अपनी देखो, जो लोग तुलना करेंगे ना, हर व्यक्ति, उंगलियां 5 है, पांचों के शेप अलग है, वर्क अलग है, साइज मतलब अलग है। तो ये जो भी व्यक्ति, आप भी अगर करते हैं तो प्लीज़ इस पे स्टॉप कीजिए, कभी कंपेयर मत कीजिए। परमात्मा, हर व्यक्ति जो परमात्मा के क्रिएटर्स है ना वो अनमोल है, ठीक है। कलर कैसा भी हो, मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, लंबे हो, जैसे भी हो, अगर कोई आपको डोमिनेट करे, डोमिनेट मत होना, घमंड मत करना। अगर सुंदर बनाए हैं तो ग्रैटिट्यूड जरूर पे करना, ठीक है, जितना दिए हैं, जैसे दिए हैं। तो ये जो थे हमेशा कंपेयर करते थे, अपने आप को सुपीरियर अगर मानते थे, और अगर आप सुपीरियर थे तो आपसे किसी तरह का बदला लिए हैं, गिराए हैं, तो वो चीज़ें जो है इनको जो है अच्छा खासा मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, देखे अच्छा खासा जेलसी थे, बताइए ना, जेलस नेचर, इसीलिए कंपेयर नहीं करना होता है। कोई अगर अच्छा होना तो जेलसी फैक्टर आ जाता है, तो इसीलिए इस पर्सन के अंदर जेलसी थी, जो परमात्मा डिवाइन जो है आपसे दूर करके आपकी अहमियत इनको समझा रहे हैं, ठीक है। तो तूने मेरे को बहुत तड़पाया है, मैं भी तुमको बहुत तड़पाऊंगा, या घी, है ना। तो यहाँ पे जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। तूने मेरे को बहुत तड़पाया है या तड़पाई है, मैंने भी तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा या तड़पाऊंगी, ठीक है। तो हो सकता है आप इनको अगर वेटिंग मोड पे डाले थे किसी भी जगह पे, तो उसका खुंदक इनको बहुत ज़्यादा है किसी भी जगह का, तो इनको लगता था कि आप इजीली उनकी बात नहीं सुने हैं, तो आपको वो जो है टॉर्चर किए हैं। नो वे, यहाँ पे जानबूझ के जो है जेलसी फैक्टर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे जो है टॉर्चर क्रिएट हुआ है।
तो अब सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है। सोचे थे आपको बहुत तड़पाएंगे करेंगे, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। उनको पता नहीं था तड़पाने में कितना तड़पाना है। जैसे मैं बोली कार्मिक खत्म हो गया है, फिर भी ये कंटिन्यू थे। यही बोली थी ना, कार्मा ओवर हो गया है, फिर भी ये कंटिन्यू थे। तो अपने लिए एक नया कार्मा शुरू किए हैं, नया कार्मा शुरू किए हैं। तो डिवाइन जो है इनकी सारी जो चीज़ें हैं, हदें हैं, पार कर दिए हैं। इनका असली चेहरा आपको दिखा दिए हैं। तो सिचुएशन इनके हिसाब अब इनके हाथ में नहीं है। इनको अब एहसास हो रहा है एक नशा सताने का, तड़पाने का, रुलाने का। नार्सिसिस्ट बोलिए, नार्सिसिस्ट भी कब मिलते हैं? जब अपना ही कोई लेखा देखा जोखा होता है पास्ट लाइफ का, तो ही होते हैं। यू आर टू अट्रैक्टिव, यू कैन ईजिली, मतलब आप किसी भी के पर्सन को ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हो अपने तरफ। और इसलिए शायद इनको जेलस फैक्टर था, और इसीलिए शायद आपने इनको वेटिंग मोड पे रखा था। तो इनको ये सारे सिचुएशन जो है अपने अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। ये सब जो है इनको जेलसी फैक्टर है कि आप अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा आपकी हो सकता है आपकी बातें होती हो, ठीक है। समवन प्रोटेक्टिंग योर पार्टनरशिप ने सॉरी रिलेशनशिप बाय व्हाइट मैजिक। तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन में है, उनके लिए कोई अदर पर्सन, अदर एंजल एंड सिस्टर जो है आपके रिलेशनशिप को अच्छी एनर्जी देके, ब्लेसिंग देके जो है, व्हाइट मैजिक मतलब क्या, ब्लेसिंग, एनर्जी, प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। थर्ड पार्टी जो है क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बिटवीन अस। तो आपको बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो गए थे, बोली ना पहले थर्ड पार्टी भी इनके पीछे आता था, आप भी इनके पीछे जाते थे। अब आपको ये बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब वो किसी के पर्सन बताना चाहते हैं, जिनको रेजोनेट करे, जिनकी थर्ड पार्टी हो, वो समझ लीजिएगा आप लोग। मेरी मोहब्बत की ये सजा है, तू बेवफा है। तो जब ये आपको छोड़ रहे थे तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। बताइए ना, डर में जी रहे हैं कि आप इनको छोड़ देंगे। तो अगर किसी भी तरह से आपको गिरा के दबा के आप सोचते थे कि आप और उनके पैरों पे गिरे, नहीं गिरे, छोड़ के गए, आप इनको बुलाए नहीं, तो अब उनको लग रहा है कि आप बेवफा हैं। आप जो है इनको नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन जो है वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटेड वाला नेचर आ रहा है। यू डोंट नो हाउ प्रीसियस यू आर। तो मैंने आपको बताई आप बहुत अनमोल हैं, है ना। परमात्मा ने आपको अनमोल बनाए हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे कार्मिक को आपके अगल बगल खड़े किए थे। और यहाँ कार्मिक एक मेंबर नहीं आ रहा है, यहाँ एक ग्रुप ऑफ मेजोरिटी में आ रहा है। यहाँ किसी के 2 लोग आ रहे हैं, किसी के 4 लोग आ रहे हैं, 10 लोग भी आ रहे हैं, 8 लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे कार्मिक जो है 1 से ज़्यादा रहे हैं आप लोगों के। और पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि 8-9 मेंबर्स भी आप लोगों के हैं। तो एक व्यक्ति कोई खास होगा, वो जो है आपके सारे दुश्मन को बनाया होगा, इसका ध्यान रखना आप। और किसी के तो 20 से 25 लोग भी आ रहे हैं भाई। तो ये तो वहीं होगा ना जहाँ पे ऑफिस में, कुनबा वाले रिश्तेदारी नातेदारी में। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने उनका दिल क्यों तोड़ दिया? क्योंकि आप प्रीसियस हो, आपको पता चल गया, और उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि वो अब अपने आप को अगली देख रहे हैं, अगली बदसूरत देख रहे हैं अपने आप को आपके आगे। आपको हमेशा गिराते थे, मुझे वैसा वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब उनको लग रहा है कि यार मैं ही बदसूरत हूँ, ठीक है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पागल हुआ हुई, जो भी है दीवाना हुआ हुई। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स जो है प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, मेन है। और उनके सराउंडिंग में अगर इन लॉज होंगे तो होंगे, उनके फ्रेंड सर्कल में होंगे, सोसाइटी में क्रिएट करते होंगे। तो इस टाइप का आया है। तो जैसे जिनको भी लगे, वर्क प्लेस में भी मुझे आ रहा है। एक ये कार्ड आना चाहता है, एक देखो ये कार्ड आना चाहता है। क्या बताना चाहता है भैया? जो यू आर वेरी मेच्योर्ड नाउ। आप जो है पहले की तरह उनके बातों में नहीं आते हैं, बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, बहुत मेच्योर्ड है, मेच्योरिटी से डीलिंग कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, उनसे कट रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनके हर चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, उनके कोड को काट रहे हैं, उनकी एनर्जी को काट रहे हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे आ रहा है। और बहुत साइलेंटली कर रहे हैं आप, बहुत साइलेंटली, क्योंकि आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपके पीछे आपको बता रहे हैं, आपके एंजल आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप स्मार्ट काम कर रहे हैं, अब आपको चाहे जो भी पर्सन है डर गए हैं। तो जो भी आपको किसी भी तरह से बदला लेना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, तूने मुझे बहुत तड़पाया है, तड़पाई है, मैं तड़पाऊंगा, उनको भारी पड़ रहे हैं, ठीक है।
यू आर माई पास्ट लाइफ लवर। तो हो सकता है कि ये उनको पता चला हो, कहीं रीडिंग करवाए हो, कहीं किसी ने बताया हो कि पास्ट लाइफ आप लोगों का कनेक्शन होगा। तो अफसोस है, ऐसे पर्सन को अफसोस है, क्योंकि कनेक्शन जो है उनको अब पता चल रहा है, पुल जो है आप उनको अपनी तरफ कर रहे हैं। और जो भी कुनबा को मान लो अपनी फैमिली को ही आपके अगेंस्ट कर दिया, तो वो तो आएंगे, फैमिली अगेंस्ट हो चुकी है, क्या पता फैमिली आए ना आए, कार्मिक हो गए ना, तो ये चीज होता है। आई विल कंट्रोल यू, देखो स्लोली लाइक स्लो पॉइजन विथ माई स्पेल। तो देखो मैंने बोली ना कि इनका ही चीज इनको भारी पड़ गया है, टर्न हो गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। अब इससे ज्यादा क्या देखें, इतना ही बहुत है, इतना ही आ रहा है देखने के लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। और तो आप लोग प्लीज रिवेंज लेने की ना सोचें, बदले लेने की ना सोचें। जो स्मार्ट काम कर रहे हैं उसको करते रहें, जो मेच्योरिटी काम कर रहे हैं करते रहें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं आप लोग भी मेच्योर हो जाइए, वरना एक नया कार्मा क्रिएट करेंगे अगले जन्म के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को प्यार करें, करते रहें, सेल्फ लव ट्राई करते रहें। थैंक यू।